बार आती और जो सब आधी रात को बेरिया कैसे काटो कसो जिसे घर में दो रानी होती है मैं तो निहाली होती है जिस घर में दो रानियां होती हैं तो एक नाली से काम नहीं चलता है, दो नालियों की भी जरूरत होती है। क्यों? एक रानी बर्तन साफ करेगी तो दूसरी गाली बकने लगेगी। बकैया रण मैंने अबे झाड़ू पोंछा करो, रण ने हालई खींच कर दी, हालई पूरो कर बकैया का रण ने खींच करी, पहले को रण खींच कर रण पहले को धरो। बब्बा से रण कहे, बब्बा से रण कहे, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि दोनों को कनेक्शन तो एक ही से लगो। अच्छा एक रण हो जाए तो दूसरी का बच रहे, लेकिन विवेक नहीं है। महाराज भाव समझा रहे हैं। इसी बीच हमारे सुरेंद्र जी और गले में हार पहना रहे हैं फूलों का, हमारी परीक्षित जी का ही सम्मान कर रहे हैं, 1 रुपए भेंट कर रहे हैं। हमारे मुकेश कुमार जी हमारी परिषद जी के सुपुत्र जी 1 रुपए हमको भेंट किए हैं। हमारे सभी साथियों का एक मान परीक्षित का सबका सम्मान किया है और हमारे संतों का भी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की मनोकामना को पूरा करें। मंच के नाते से ये आशीर्वाद। महाराज रानी को समझाने लगे हैं, लेकिन रानी ने पुनः निवेदन करके कहा मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, दूसरा विवाह कर लो ना। दूसरे विवाह की बात कही तो महाराज को क्रोध उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होकर के महाराज क्या बोले, हिमगिरी के हो जाए खंड खंड। रानी हिमगिरी के हो जाए खंड खंड और विंध्याचल तिलमिल हो जाए। तूफान समुंदर में उठ कर आकाश में चाहे चलता है। आप ये क्या करें महाराज,
महाराज बोले मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हिमालय पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, गंगा पश्चिम में क्यों न बहने लगे, सूरज अपने तेज को छोड़ दे, चंद्रमा अग्नि उगलने लगे, गाय शेर पर हमला कर ले। आप ही क्या कह रहे हैं? मैं जो भी कह रहा हूं। और क्या कहा? इतना विपुलम होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा इस चंद्रवंश के राजा का रानी ने पिया के पैर पकड़ लिए, रोने लगे। महाराज आपने इतनी कठोर बात कह दी, ये गंगा पश्चिम में बहने लगे और गाय शेर पर हमला करने लगे, मगर मैं शादी नहीं। ठीक है महाराज, तुम चले जाते हो राज दरबारों में, तरह तरह की बातों को कहते हो सुनते हो, और मैं अकेली महलों की ईंटों को गिनती रहती हूँ। को कभी आप हमें कहीं जाने के लिए भी तो नहीं बोलते। चली जाऊं मेरा जी बहल जाए, चली जाऊं जी बहल जाए, जैसे कहा चली जाऊं मेरा जी बहल जाए। महाराज कहने लगे मैंने कब मना किया था, कहाँ जाओगी? अरे जाना है चली जाना। कहाँ जाऊंगी? अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी जो बगीची है ना, जाऊंगी, थोड़ा जी बहल जाएगा। ठीक है चली जाना। महाराज ने तो शाम को ही आदेश कर दिया, प्रातः काल हुआ, नित्य कार्य से निवृत्त होकर के महाराज चले गए राज दरबार। मंत्रियों के साथ तरह तरह की चर्चा हुई, मंत्रणा हो रही है, लेकिन इधर पवन रेखा ने अपनी सहेलियों से कहा सहेलियों जला रथ को तैयार करो। रथ को तैयार कर लिया सहेलियों ने, पवन रेखा रथ पर बैठ गई, सहेलियां भी बैठ गई, घोड़ों की बात को खींचा, घोड़े दौड़ते चले जा रहे, रोक दो। सुंदर सी बगीची, कोयल बोल रही, पक्षी गुंजार कर रहे, सुंदर सी बगीची महाराज उग्रसेन की, वही रथ रोक लिया, सहेलियां रथ से नीचे कूद गई, पवन रेखा भी रथ से नीचे कूद गई है। आज बगीची में करने लगे, खेल करने लगे। कभी तो तितली के पंख पकड़ना चाहती हैं, कभी भौरे गुनगुनाते तो भौरों की तरह गुनगुनाती है, कभी सहेलियों के आपस में हाथों में हाथ डाल के घूमती है, कीड़ा कर रही है। एक कवि ने गीत की लाइन में लिखा है, बहुत पुराना गीत, बगिया में हाय बगिया में खेलो रचावे रे बोलू पुरुष